नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में चारों तरफ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे देखो वो अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। कानून का राज नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। हरिद्वार का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो क्या खुलेआम कैसे जहर उगल रहे हैं और मारकाट की बात कर रहे हैं, तलवार उठाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करने की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं था। हिंदू शांति प्रिय होता है, जो हमें पढ़ाया गया और सिखाया गया, और धर्मों में भी सब जगह ही दिखाया गया कि इस तरह की कोई दुर्व्यवहार और इस तरह की नीति हिंदुओं की नहीं रही है। तो आखिर ये लोग है कौन, क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कहते थे मदरसा में पता नहीं क्या क्या होता है, उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, वो किसी ने नहीं देखा। लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हैं, अब जो ये लोग कर रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है और खुली छूट मिली हुई है। कुछ भी बोले जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। कहता है सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हमारे धर्म के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके साथ हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और उसी सनातन धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ संजय निषाद ने जो बोला, ने राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर पुत्रेष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के। संजय निषाद ने जो बोला, उसने तो पूरा रामायण को ही झुठला दिया। उस पर न एफआईआर हुआ, न उसके खिलाफ किसी ने बोला, क्योंकि वो भाजपा के सहयोगी दल है। साथ मिलकर यूपी में चुनाव जीतना है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं। बिहार के जीतन राम मांझी भाजपा के सहयोगी दल है, उसके सहयोग से सरकार चल रही है। उसने गाली दिया, उसने भगवान राम को काल्पनिक बोला है, बोला रामायण वायन कुछ नहीं था, राम नहीं थे, और ब्राह्मणों को भी गाली दिया। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है, और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का। उसके ऊपर अभी भी सरकार में वो बना हुआ है, उसको मंत्री से निकाल देना था। हिम्मत है तो निकाल दे मंत्री से, सरकार गिर जाएगा कल को। तो क्योंकि सरकार गिर जाएगी इसलिए उसको मंत्री से नहीं निकाला। तो ये धर्म की उल्टी व्याख्या है। किस तरह की व्याख्या है? जिससे फायदा होगा वो पार्टी में रहेगा, चाहे वो धर्म को गाली दे, चाहे धर्म को बदनाम करे, चाहे धर्म को कुछ भी कर ले, यहाँ तक कि भगवान राम के गाली देने के बाद ही चुप बैठे हैं। तो ये किस तरह की रक्षा हो रही है? ये जो लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं सनातन धर्म के लिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, मैं यहाँ बोल नहीं सकता, शब्दों की मर्यादा है। और यूट्यूब आपको पता ही है कि उसको दूसरे तरीक़ा से लेगा, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन वो जो बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नफरत फैलाते हुए मुस्लिमों के खिलाफ क्या क्या करेंगे, सिखों के खिलाफ भी लोग बोल रहे थे पहले, खालिस्तानी पाकिस्तानी। तो देश में हिंदू है कौन? देश में सिख भी है, मुस्लिम भी है, तो हिंदू कौन रह जाता है? दलित पिछड़ों को तो वो मानते नहीं हिंदू, वो सिर्फ वोट के लिए होता है। वोट लेने के बाद उनका आरक्षण खत्म कर दिया और उनके खिलाफ अत्याचार करते हैं और किसी काम के नहीं होते हैं। तो हिंदू तो सिर्फ कुछ लोग रह गए। तो देश, इनकी बातों से लगता है कि देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। ये लोग लड़ाई को कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। देश की 70% जनता इनकी बातों से सहमत नहीं है, वो नहीं चाहते। वो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर रहना चाहते हैं, जिसमें 70% लोग हैं। 30% लोग, क्योंकि उनको पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है, सरकार में बैठा हुआ आदमी भी यही चाहता है कि नफरत फैलते रहे जिससे हमको फायदा हो, तो वो माहौल को खराब कर रहे हैं। गृह युद्ध से क्या नुकसान होता है ये इनको पता नहीं है। 1948 से म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, आज भी लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ 1948 से। तो कितना नुकसान होता है सोच सकते हैं। इजराइल का युद्ध आपको पता ही है, फिलिस्तीन इजराइल का लड़ाई चल ही रहा है, रोज दोनों तरफ से लोग होती है, लोग परेशान हैं।
इंडोनेशिया का 1963 से चल रहा है गृह युद्ध। कहाँ पे? पपुआ कन्फ्लिक्ट। कोलंबिया में युद्ध चल रहा है 1964 से। फिलीपींस, उसमें भी 1969 से कुछ एरिया में चल रहा है। अंगोला, सोमालिया, कॉन्गो, सूडान, थाईलैंड के कुछ एरिया में, साउथ थाईलैंड में, पराग्वे में, सीरिया के बारे में अभी लेटेस्ट आप लोगों को पता ही है, 2011 से पूरा अंगवा हुआ सीरिया बर्बाद हो गया। उसके बाद माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चल रहा है, यूक्रेन में भी चल रहा है, यमन में भी चल रहा है, बुर्किना में चल रहा है, कैमरून, मोजाम्बिक, इराक में, इथोपिया में, नाइजीरिया में। तो ये सब गृह युद्ध वाले देश हैं और इन सब देशों का क्या हाल हुआ आप समझ सकते हैं। थाईलैंड अभी भी बचा हुआ है क्योंकि उनके कुछ एरिया में, थोड़ा सा एरिया में है। इजराइल इसलिए बचा हुआ है कि उन्होंने अपना पूरा मजबूत कर लिया, लेकिन फिलिस्तीन के साथ लड़ाई होती है और पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना लड़ने के कारण, जिसके कारण उसके राष्ट्रपति को भी जाना पड़ा, हरा दिया लोगों ने। तो सिविल वार से आपको फायदा नहीं होता, देश का फायदा नहीं होता है। दूसरे देश जो आपका पड़ोसी मुल्क होता है वो आपके ऊपर नज़र गड़ाए रखते हैं और वो सोचते हैं कि आपके अंदर आपसी मारकाट बढ़े, आप लोग कमज़ोर पड़े और फिर हम आक्रमण करें। उस परिस्थिति में आप अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। देश इसी स्थिति में चली जाएगी कि किसी को भी कब्जा करना आसान हो जाएगा। अर्थव्यवस्था आपकी बिल्कुल खत्म हो गई है। जितना आपका जीडीपी है उतने का लोन हो गया है। 1:1 का रेशियो हो गया है जीडीपी और डेब्ट का। देश तो एक तरह से देखा जाए कि अगर कर्जा लेने वाला कोई एक कंट्री होता तो आपका देश खरीद लेता, भाई चलो हटो तुम्हारा जीडीपी के बराबर हो गया, भागो यहाँ से, निकलो, आपको साइड कर देगा। तो इस तरह की स्थिति बन गई है। विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, राष्ट्र निर्माण की बात कोई नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने की बात कोई नहीं कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। भाई राष्ट्र निर्माण की बात करो ना, हिंदू राष्ट्र लेके क्या करोगे? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र पूरे दुनिया में हिंदू है कितने? इसी इंडिया में वही, नेपाल में तो हिंदू राष्ट्र था, उसका क्या हुआ? शांति प्रिय रहोगे तो सब जगह रहोगे, सबके सब रहेंगे। लड़ाई करके क्या फायदा? और आप हटा भी नहीं सकते। इस तरह का जहर उगलने से कुछ होगा नहीं। आप किसी को खत्म तो नहीं कर सकते। 70% लोग तो आपके खिलाफ है, आप 30% लोग मिलकर इस तरह का नफरत करोगे पावर में रह के। आपका सरकार है, आपका राजा है, तो आप कुछ भी करोगे तो ये ठीक नहीं है, ये देश हित में ठीक नहीं है। मैं यही कहूँगा, देश को गृह युद्ध की तरफ मत ले जाओ। जो सिविल वार है बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें बहुत नुकसान होता है और ये जहर फैलाने वाले लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये जो कह रहे थे कि मैं औजार तलवार दे दो, बंदूक दे दो और क्या क्या दे दो, ये बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो रोड पे नजर ही नहीं आएंगे। ये लड़ने वाले नहीं है। ये बाकी के जो हिंदू हैं, जो इनके साथ सहमत नहीं है, उनको आगे करके लड़ेंगे, नुकसान उनका होगा। ये कभी नहीं लड़ते, ये लड़ाई करने वाले नहीं है, लड़ नहीं सकते। ये सिर्फ आपको उकसाते हैं, आपका यूज करते हैं और आपको उकसा के आगे बढ़ा के पावर में बने रहना चाहते हैं। तो देशवासियों से भी अनुरोध है कि इन जो 30% लोग जो है, ये लोग जो बरगलाते हैं, आपको गुमराह करते हैं, इनसे दूर रहें। गुमराह करके तो वोट लिया ना, विकास के नाम पर, काला धन के नाम पर, पेट्रोल सस्ता 35 रुपये लीटर के नाम पे, उसमें साधु को भी लाया साथ में, सामने रामदेव को लेके आया था साधु को, उसकी झांसे में आए ना 35 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये का गैस सिलेंडर। तो ऐसा करता है, किसी भी हाल में आपका वोट पाने के लिए किसी को भी ले आएगा। पंडित रविशंकर 40 का डॉलर कर रहा था, वो भी साधु को लाया, और अन्ना हजारे जैसे गांधीयन को भी लाया। तो ये गुमराह करेगा आपको किसी भी तरह से। इनके गुमराह और झांसे में पड़ के आप बर्बाद हो रहे हैं। आपका जो बेसिक जो मुद्दा है वो रोजगार है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। इस पर बने रहें और इस पर बात करें। कभी भी इनके हिंदू राष्ट्र और धर्म की तरफ मत जाओ। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और सबसे बड़ा धर्म यह है कि आपको क्या मिलेगा। मुफ्त के 5 किलो अनाज से आपका बच्चा अगर पढ़ ले रहा है स्कूल में और कॉलेज में और अमेरिका इंग्लैंड में जाकर नौकरी कर ले रहा है, तो आप दे देना, फिर इनके बातों में आ जाना। ये तो आपको ख़त्म कर रहे हैं, मुफ्त का पैसा, मुफ्त का अनाज दे के। इसलिए आप सब सचेत रहो और इनके झांसे में मत आओ और इनके इरादों को जब भी मौका मिले उजागर करते रहो, लोगों को सचेत करते रहो। देश रहेगा तभी लोग रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।